क्या हुआ? सुनो, मैं बड़ी परेशान हूँ। कल इतनी बारिश हुई थी, मुझे डर है मेरी जुग्गी ना बह गई हो। खुदा के वास्ते तू जाके पता करेगा घर वाले मेरे ठीक है कि नहीं। रानी, तो खुद जाना, खुद जाके देखना। मैं अब वहाँ जा नहीं सकती। क्यों? मैं अपना घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ शामू। तूने क्या कर दिया है रानी? इस कोठे के चक्कर में तूने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। क्यों? रानी, तेरी जो छोटी सी झुग्गी है ना, वो आम झुग्गी नहीं है। इस कोठे से लाख दर्जे बेहतर है, लाख दर्जे बेहतर। तुझे क्या हो गया है रानी? याद कर, भूल गई तू? तू हमेशा इज्जत, गैरत, हलाल, हराम इन पे मरती थी। अब क्या हुआ? सब भूल गई क्या तू? हाँ, अंधी हो गई थी मैं। ऐसे के लालच में मैं पागल हो गई थी। इज्जत गैरत क्या, मैं तो हलाल हराम भी भूल गई। तूने क्या कर दिया है रानी? ये क्या कर दिया है तूने? अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। कोठे में रहने वाली रानी को ना कोई घर बनाएगा और ना कोई झुग्गी। क्या? ये क्या कह रही है तू? तू तवाइफ बन गई है? नहीं, पागल हो गया तू। मैं तो बस मुलाजमा हूँ निगार बेगम की, काम करती हूँ उनके। लेकिन अब इस कोठे ने मुझे तो क्या, मेरी शनाख्त को भी मशकूक कर दिया। तो बस तू मुझे बता, तू जाएगा ना? वादा कर। जाऊंगा बस तेरे लिए। तो जल्दी जा। जाऊंगा। ला 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 ला। भाई कमाल है, तशरीफ रखिए ना। शुक्रिया। आपकी अचानक आमद ने तो हमें हैरान ही कर दिया। वैसे मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था। पर दरअसल आपसे अपॉइंटमेंट ही ली ना, तो सीधा आ गया, इसलिए याद आया मुझे। निगार जी, ये लीजिए। इसमें हमारी कुछ स्पेशल मेकअप किट्स हैं, जो हमारी स्पेशल खास क्लाइंट्स हैं ना, जैसे आप हमारे दिल के पास, हमारे लिए खास। उनके लिए सलमा ने ईद का तोहफा भेजा है आपके लिए। वाओ, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। इसके लिए तो हम शुक्रिया का फोन करेंगे सलमा को, और आपका भी बहुत शुक्रिया। अरे जाने दीजिए ना निगार बेगम, अब आप हमें शुक्रिया बोलेंगी। हाँ, जाने दीजिए। अच्छा सुनिए, अब एक कप चाय भी नहीं पिलाएंगी आप? अरे कैसी बातें कर रहे हैं, हमने कह भी दिया, बस रीना बेगम चाय लाती ही होंगी। लीजिए, आ गई आपकी चाय। अरे हाँ, हम तो आपको बताना ही भूल गए। क्या? आपने जो कल हमारा मेकअप किया था, क्या जबरदस्त मेकअप था। अरे लोग तो पागल ही हो गए। अच्छा। और हाँ, फिल्म प्रोड्यूसर नवाज़िश अली साहब ने तो हमें अपनी अगली फिल्म में साइन करने का फैसला भी कर लिया है। सच्ची? आप कितनी लकी है ना निगार बेगम। अरे भाई, आपके मेकअप का भी तो कमाल है। अच्छा बस अब जाने दीजिए। उई, गरम। कोई बात नहीं, इन्हें वॉशरूम दिखा दीजिए। सॉरी, वो पता नहीं। ये ले, साफ कर। सुन शामू, तूने पता किया? हाँ, इसीलिए तो आया हूँ तेरे पास। वो मेकअप की किट तो बहाना था। अच्छा फिर बता, जुगी कैसी है मेरी? घर वाले ठीक है ना? कुछ बह तो नहीं गया? बताता हूँ ना, सब्र तो कर। छेती बता, मैं इतनी परेशान हूँ तो तू टाल रहा है। बड़ी परेशानी हो रही है तुझे? हाँ बोल। तब तो उनका ख्याल नहीं आया तुझे? तब खून के रिश्तों की इतनी कशिश नहीं महसूस हुई थी। जब से यहाँ आई हूँ, हर पल उनका ख्याल आता है। तुम रानी, तू ये सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाना यहाँ से। कैसे छोड़ू? इतनी देर कोठे में रहने वाली रानी को तो टूटी फूटी जुग्गी वाले भी नहीं अपनाएंगे। देख रानी, अभी भी वक्त है तेरे पास। तू चल, तू मेरे साथ में से। पागल हो गया तू? मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ रानी, मैं तेरा ख्याल रख सकता हूँ। तुझे कभी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, वादा है मेरा। तेरा और मेरा साथ दुनिया कबूल नहीं करेगी। तेरे साथ कैसे रहूंगी मैं? क्यों? मेरी मोहब्बत काफी नहीं है तेरे लिए जिंदगी गुजारने के लिए?
मेरा कोई ख्वाब नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है। तू बता, तेरी झुग्गी का क्या हुआ? बह गई है तेरी झुग्गी, टूट फूट के बह गई है तेरी झुग्गी। तेरे घर वाले किसी और जगह नई झुग्गी बनाने का सोच रहे हैं। देख मेरी बात सुन, वो लोग मिलजुल के कुछ ना कुछ करके अपनी झुग्गी बना लेंगे ना। तू अपना सोच, तू चल ना मेरे साथ, चल ना रानी। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तू साफ करके आ अंदर। रानी मेरी बात, रानी मेरी बात। ईदी दे देना है, ईदी नहीं देगी? ईदी दे दे, ईद का दिन है, दे दे, कुछ तो दे दे। ईदी दे देना है, ईद का दिन है। ईदी देगी, कितना सोना है। तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरा इंतजार कर रहा था। क्यों? इधर आ। मेरी भी क्या? इधर आना। ये क्या कर रहा है तू? हाथ आगे कर। ये क्या है? इतनी मोहब्बत से तेरे लिए चूड़ियां लाया हूं अपने हाथों से। ये ले, इतनी दफा कहा है तुझसे, मुझसे मोहब्बत की बातें ना किया कर। खा अपनी मोहब्बत, ये भी खा। पागलिया हिजड़ा। इतनी आसानी से तू मेरा दिल तोड़ देती है ना, तुझे बिल्कुल ख्याल नहीं आता। चल, बड़ा आया दिल वाला। ऐसे मत धुतकारा कर, अल्लाह को ये धुतकार पसंद नहीं है रानी। जो धुतकार मुझे पड़ती है रोज है, वो अल्लाह को पसंद है। बिल्कुल सही कह रही है तू। तू गुड्डी है ना? तू शामू है ना? हाँ मैं शम्मू। कितनी बड़ी हो गई है ना तू, और आंखें देख, सारी की सारी रानी है तू। नाम ना ले उसका, अल्लाह ना करे मैं उसकी तरह लगूं। क्यों? माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अच्छी लग रही हूँ ना? प्यारी। एक मिनट। जी हुजूर। हुजूर हम अभी आते हैं। नवाजिश अली हमारा इंतजार कर रहे हैं। ओ हमें जाना होगा। और हाँ, आप चाय पिए बगैर नहीं जाएंगे। जी। चमन बेगम आइए। चमन बेगम, चमन बेगम। हमारे यहाँ तेज मिर्च खाई जाती है, जब तक मिर्च ना लगे मजा ही नहीं आता। चमन बेगम, शिमी साहब आए हैं, उनके लिए चाय भिजवा दें। निगार बेगम का हुक्म है। ठीक है, हम चाय बना के देते हैं, आप दे आइए। नहीं, मैं लेके जाऊंगी चाय, क्योंकि निगार बेगम के लिए तो मैं लेके जाया करती हूँ ना चाय। ठीक है, चाय रीना बेगम ले आएंगी, आप जाएं। ठीक है। वो तो ठीक कह रहा था, ये जगह मेरे रहने के काबिल नहीं है। क्यों, क्या हुआ? कार बेगम बहुत खतरनाक औरत है। क्यों? तुझे पता है, इतनी सी भी गलती माफ नहीं करती। उसने अपनी एक वाइफ का कत्ल भी करा दिया।
मुझे डर है मेरे साथ भी यही करेगी। शामू मुझे खुदा के वास्ते यहाँ से भगा ले, खुदा का वास्ता। मैंने अपनी झुग्गी में जाना। देख तेरी तो इधर बैठ बैठ, मेरी बात सुन, यहाँ बैठ। रानी वो दरअसल देख रानी, जो तेरा घर था ना, क्या उस ख्वाहिश से मैं इतनी अंधी हो गई थी, मैंने कुछ भी नहीं सोचा और अब मेरे सारे अपने मुझसे दूर हो गए। या मेरे अल्लाह, तू बच्ची है, तुझे पता नहीं है कि इन लोगों की हकीकत क्या है। तू आ गई यहाँ मुंह उठा के। पागल ही हो गई थी निगार बेगम के पैसे देख के, उसकी ठाट बाट देख के अपनी गरीबी से नफरत हो गई थी शामू। कुछ नहीं सोचा मैंने, बस पागल हो गई थी। कुछ सोचे समझे बगैर इधर चल आई थी निगार बेगम बनने। इधर देख मेरी तरफ। तू अब भी निगार बनना चाहती है? पता नहीं, पता नहीं, लेकिन एक उम्मीद थी मेरे दिल में कि मैं घर चली जाऊंगी। तूने तो वो भी खत्म कर दी है। अब तो तेरे पास कोई जगह ही नहीं है जाने को। अब तो यही फंस गई हूं मैं। अच्छा, तो ये निगार बेगम बनना चाहती थी, चिड़िया शेरनी बनना चाहती थी। ना अपनी शक्ल देखी और ना ही अपनी औकात। मैं हूं ना, तू चल चल मेरे साथ उठ, अभी चल। नहीं, अब मैं और कहीं नहीं जा सकती, यही मेरी जगह है। अब जीना मरना यहीं पे है। अब मेरे साथ जो कुछ भी हो, यही मेरी किस्मत है। रानी रानी, तो क्यों अभी तक अपनी जिद पे अड़ी हुई है? तू इस बात को क्यों नहीं समझ रही है कि ये जगह नहीं है, ये जहन्नुम है तेरे लिए, जला के राख कर देगी। मेरी पूरी दुनिया जहन्नुम है। इधर जाऊं मैं? एक माँ बाप की झुग्गी थी, टूटी फूटी थी, लेकिन मेरी मजबूत जगह थी। अब तो वो भी नहीं रही शामू। अब तो मैं बिल्कुल भी आसरा हूं। चाय पी लेना। मेरी बात तो सुन के जा। हाय मैं जरा सजाऊं सवारूं आपको? दिल नहीं चाह रहा। हाय मैं मर जाऊं। निगार जी, इतने प्यारे से दिल को किसकी नजर लग गई? उसी की जिससे आप छुप छुप कर मिलते रहे हैं। किसकी बात कर रही हैं आप? तो क्या आप रीना बेगम से राज़ो न्याज की बातें नहीं करते रहे? क्या ताल्लुक है आपका उनसे? ओहो, तो ये बात है। शायद आपको अंदाजा नहीं है कि क्यों मिलता था मैं उससे। क्या मतलब? ओहो, निगार बेगम वो इस कोठे में रहने के काबिल ही नहीं है। सारी जिंदगी कीचड़ में रही है वो। और कीचड़ अगर चेहरे पे लग जाए ना, तो चेहरे को बदनुमा कर देता है। जानता हूं उसके घटिया खानदान को मैं अच्छी तरह से। हाँ, इसीलिए उसने अपनी औकात दिखा दी, नवाजिश अली के सामने आ गई और हमें उनसे दूर कर दिया। हमारी फिल्म, हमारे सब ख्वाब तोड़ दिए उसने। वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। अरे निगार बेगम आप कहाँ और वो काली कलोटी भंगन कहाँ? लेकिन नवाजिश अली को तो वो हमसे ज्यादा अच्छी लगी। अरे नवाजिश अली तो पागल है, लेकिन अब कहाँ है वो मरदूत कमबख्त? ऐसी मार मारी है ना उसे कि अब तक बेहोश पड़ी है वो। देखिए निगार बेगम, आपको तो हीरोइन बनना है ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। नवाजिश अली ना सही, कोई और डायरेक्टर सही। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आपका हीरोइन बनने से पहले कोई स्कैंडल आ गया ना, तो बड़े मसले पैदा हो जाएंगे। क्या मतलब?
मतलब ये कि उसको निकाल बाहर कीजिए, जहां से आई है वहां भेजिए, कम जहां पाक। तो आप हमें इस बात पर कायल करने के लिए यहाँ आए हैं? नहीं 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 नहीं, मैं तो भूल ही गया। वो है ना सलमा भाई, इतना बड़ा इतना लेविश ब्यूटी पार्लर खोला है उसने, उसका इफ्तिताह करना है ना, तो उसका इनविटेशन देने के लिए आया था। सिर्फ खास लोगों को बुलाया है, सबको नहीं। ओह, अच्छी बात है। मैं तो बस आपका भला चाहता हूँ, मुझे उस 2 टके की मुलाजिमा में क्या इंटरेस्ट। आज ये नुकसान हुआ है, कल कोई बड़ा भी तो हो सकता है ना निगार बेगम। तो फिर आप उन्हें अपने साथ जाने के लिए क्यों कह रहे थे? बड़ी पक्की खबर दी है आपकी जासूस ने आपको। देखिए निगार बेगम, हमारा जो ब्यूटी पार्लर है ना, उसमें एक मेड की जरूरत है, और सच्ची बात कहूँ तो मुझे बस उसे आपसे दूर करना है किसी ना किसी तरह। वो क्यों? पता नहीं क्यों, जब भी उसे देखता हूँ ना, शक्ल से बड़ी मशकूक सी लगती है वो, दिल में आपका ख्याल रहता है ना। अब हमने उसे ऐसी मार मारी है कि उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। नहीं नहीं, मारना नहीं, मेरे कहने का मतलब है इंसान को अगर मारो ना तो इंसान बागी और सरकश हो जाता है। बागियों के सर कुचलना हमें खूब आता है। निगार बेगम, जो काम आसानी से हो सकता है उसे मुश्किल से क्यों करना? अरे आपका मकसद तो बस उसे निजात पाना है ना, तो प्यार से मोहब्बत से घर से बाहर निकाल दीजिए। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। क्या मतलब? उस मरदूद को दफा करें यहाँ से, बस आप सुकून से रहिए। चमन बेगम, जी हुजूर। आप रीना को काल कोठरी से निकालकर नहला धुलाकर हमारे सामने लेकर आए। हुजूर जी आप क्या कह रही हैं? जैसा कहा है वैसा कीजिए। जी हुजूर। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा फैसला किया आपने। लेकिन निगार बेगम, कुछ भी करे ना प्यार से कीजिएगा। देखिए ना, मैं ये चाहता हूं कि किसी के भी दिल में आपके लिए कभी नफरत पैदा ना हो। कितने प्यारे बाल हैं आपके। आज मैं बनाऊं? आइए ना, आइए बैठ। मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं तुझे लेने के लिए आ जाऊंगा। देख आ गया ना मैं, लेकिन मुझे पता चला निगार बेगम की मौत हो गई। कसम से बड़ा दुख हुआ। इसकी तारीफें जाके चमन बेगम से कर, मुझसे क्यों कर रहा है? वो तो पता नहीं कहाँ मसरूफ है, इसलिए तो मुलाजमा मुझे यहाँ छोड़ गई, वरना तेरे कमरे में आने देते मुझे। लेकिन अब सब पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। रानी, अल्लाह ने तेरे रास्ते आसान कर दिए ना। कौन सा रास्ता? कौन सा रास्ता? क्या मतलब? यहाँ से जाने के और कौन से रास्ते? तू पागल हो गया? मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जा रही। ये तो क्या कह रही है? कुदरत ने तुझे मौका दिया है पागल। हाँ, शायद वो मेरी किस्मत बदलना चाहती है। क्या मतलब? देख शामू, सुरंग के उस पार जब अंधेरा नजर आता है ना, तो इंसान घबरा कर मायूस हो जाता है। लेकिन निगार बेगम के मरने के बाद ना, मुझे रोशनी नजर आ रही है। रानी पागल हो गई है तू? तू फिर से अपने ख्वाबों के पीछे भाग रही है। देख मेरी बात सुन, तू चल मेरे साथ। मैं तुझे घर ले दूंगा, तेरे घर वालों को ले आऊंगा, गुड़िया को भी ले आऊंगा। बातें मैं तुझे मोहब्बत प्यार इज्जत सब दूंगा, तो बस चल चल तू मेरे साथ। नहीं, मैं अपने ख्वाबों को इतनी आसानी से पैरों तले रोंद नहीं सकती। तो फिर इस जहन्नुम में रहना चाह रही है? मैं इस जन्नत को जन्नत बनाना चाहती हूँ। एक और गलती, एक
और गलती कर रही है तू। भाई तू कौन होता है ये कहने वाला? तू भी तो उधर आया था ना अपने ख्वाब पूरे करने। मेरे ख्वाब जायज थे, तेरे वाले नहीं है। तू होता कौन है मेरे ख्वाबों की तौहीन करने वाला है? और तुझे पता भी है मैं कितनी अजियत से गुजरी हूँ? तुझे पता भी है मेरे साथ किया क्या इन्होंने? तू फिर से गलती कर रही है, बता रहा हूँ मैं तुझे। तो फिर तू मुझे करने दे। देख शामू, हर इंसान को अपनी ख्वाहिशें पूरी करने का हक होता है और मैं अपना हक लेके ही रहूंगी। तू मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे और जा यहाँ से, आइंदा ना आई यहाँ।